या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबह व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अलाया तबा मैं आप लोगों के गांव में मैं आ चुका हूं इस साल। हालांकि इस साल मैंने 22 प्रोग्राम 22 प्रोग्राम्स मैंने कलिया चौक में रखा। उनमें से गालिबन आज का दिन आज का प्रोग्राम मिलाकर ये मेरा 5वां प्रोग्राम है आपके मज़्ज़मपुर गांव में। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं इधर आया था, मैंने मियाँ बीबी के ताल्लुक़ से मैंने 2 घंटा बयान रखा था। मुझे ये भी याद है कि मैं आपके करीब यहाँ आया था तो मैंने मोबाइल के फितने के ताल्लुक़ से 2 घंटा बयान रखा था। मुझे ये भी याद है कि मैं आपके और थोड़ा उधर आया था तो मैंने फ़िक्र आखिरत के ताल्लुक़ से मैंने बयान रखा था 2 घंटा, तो मुझे याद है। इसलिए आज मैं जिस उन्वान के तहत आप लोगों के सामने मैं अपनी बात रखूँगा वो है कि वो कौन से आमाल हैं जो हमें जन्नत के अंदर लेकर जाएंगे। यानी आज का जो मेरा उन्वान है वो उन्वान है कि जन्नत में ले जाने वाले आमाल। इंशाअल्लाह जब तक आप लोग मेरा साथ देंगे इस उन्वान को सामने रखते हुए चंद चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लाऊंगा। अगर आप लोग उन चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मरने के बाद आपको जन्नत मिलेगी। मेरे भाइयों, वो कौन सा ऐसा इंसान है दुनिया में जो जन्नत नहीं जाना चाहता है? आप जन्नत में जाना चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं। हर इंसान, चाहे मर्द हों औरतें हों, नेकुकार हो यानी नेकी करने वाला या बदी करने वाला, गुनाह करने वाला गुनाहगार हो, हर इंसान की ये चाहत, हर इंसान की ये तमन्ना और हर इंसान की ये आरज़ू है कि मुझे मरने के बाद जन्नत मिल जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमें जन्नत कैसे मिलेगी? क्या सिर्फ ये चाह लेने से कि हमें जन्नत मिल जाए, क्या हमें जन्नत मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो सवाल पैदा होता है कि हम जन्नत में जाएं तो कैसे जाएं, हमें जन्नत मिले तो कैसे मिले, या फिर आप लोग टिकट खरीद के जन्नत में जाएंगे? टिकट मिलती है कि नहीं मिलती है जन्नत की? में जाने के लिए अल्लाह और अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको रास्ता दिखाया है, कुछ तरीका बताया है। हमें उस पर चलना होगा, उस रास्ते पर चलना होगा, हमें वो अमल करना होगा, तभी हमें जन्नत मिल सकती है, वरना हमें जन्नत नहीं मिलेगी। इसीलिए ये बड़ी लंबी फहरिस्त है कि कौन कौन से अमाल हैं जो हमें जन्नत के अंदर लेकर जाएंगे। लेकिन मैंने 10 चीज़ें आप लोगों के सामने नोट करके लेकर आया हूँ। 10 चीज़ें, 10 पॉइंट मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। अगर आप लोग इन 10 चीज़ों को, इन 10 चीज़ों पर अगर अमल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी आपको जन्नत मिल जाएगी। तो आइए एक एक करके वो 10 चीज़ें और वो 10 आमाल मैं आप लोगों के सामने शुरू करता हूँ। जन्नत में, मेरी बात समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए अच्छे से सुनिएगा, मेरी माए बहनें आप भी सुनिएगा गौर से। जन्नत में
ले जाने वाले आमाल में से पहला काम, पहली चीज ये है शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मेरे भाइयों, अगर आप जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो जन्नत में जाने से पहले आपको ये गवाही देना होगा, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये गवाही देना पड़ेगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के अलावा कोई यानी ईश्वर नहीं, अल्लाह के अलावा यानी कोई भगवान नहीं। आपको ये गवाही देना पड़ेगा। और उसी तरह आपको रिसालत की गवाही भी देना पड़ेगा कि अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पता ये चला कि ईमान लाए बगैर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार किए बगैर कोई भी इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कोई भी इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। आपको अल्लाह पर और नबी के ऊपर ईमान रखना पड़ेगा। मेरे भाइयों, बड़ी ही काम की चीज बताकर जा रहा हूं, गौर से सुनिए। मेरे भाइयों, सबसे पहले दुनिया में ईमान लाना पड़ेगा और वो ईमान यह है कि अल ईमान अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर व तुमिन बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। अल्लाह पर ईमान रखना पड़ेगा, किताबों पर ईमान रखना पड़ेगा, फरिश्तों पर ईमान रखना पड़ेगा, क़यामत के दिन पर ईमान रखना पड़ेगा, रसूलों पर ईमान रखना पड़ेगा और अच्छी और बुरी तकदीर के ऊपर ईमान रखना पड़ेगा। कोई भी इंसान ईमान के बगैर जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। कोई भी इंसान इस्लाम को माने बगैर जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो पहली चीज हमें ये मालूम हुआ कि अगर आसमान के नीचे से धरती के ऊपर रहने वाला इंसान अगर जन्नत की तमन्ना करता है, जन्नत की ख्वाहिश रखता है, जन्नत की आरज़ू रखता है, तो सबसे पहले उनको इस्लाम कबूल करना होगा, सबसे पहले मुसलमान बनना पड़ेगा। हाँ मेरे भाइयों, कोई भी इंसान यानी मुसलमान अगर ना हो, यानी इस्लाम का अगर पैरोकार ना हो, इस्लाम का मानने वाला ना हो, तो ऐसा इंसान कभी भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो जन्नत जाने के लिए जिस चीज की जरूरत है पहले वो चीज है ईमान, इस्लाम और तौहीद। यानी आपको इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। मुसलमानों के अलावा कोई जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। ईमान लाए बगैर, ये डंके की चोट पर आप कह दीजिए कि ईमान लाए बगैर कोई जन्नत के अंदर जा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है? इस्लाम को कबूल करना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा। लेकिन हाँ मौलाना तनवीर साहब, आपकी बात तो समझ में आ रही है, लेकिन जहन के अंदर एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है। क्या लेकिन जहन के अंदर एक सवाल ये भी पैदा हो रहा है। चलिए मान लीजिए दुनिया के अंदर एक ऐसा इंसान, चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर उसके पास ईमान ना हो, अगर वो इस्लाम के मानने वाला ना हो, लेकिन अगर वो अच्छा काम करे, लोगों को खाना खिलाए, लोगों की मदद करे। मसलन आपके गांव में कोई गरीब है, गरीब घराने की लड़की है, उसकी शादी नहीं हो रही है। एक ऐसा इंसान जिसके पास ईमान नहीं है, जो इस्लाम के मानने वाला नहीं है, जो मुसलमान नहीं है, अगर अपना पैसा खर्च करके उस लड़की की शादी करा दे। शादी कराना अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा काम है मेरे भाइयों। उसी तरह आपके माजमपुर के अंदर, इस बस्ती के अंदर, इस गांव के अंदर एक ऐसा आदमी है जो ईमान नहीं रखता है, जो इस्लाम के मानने वाला नहीं है, लेकिन वो गरीबों को खाना खिला रहा है। कोई कैंसर की बीमारी में मुब्तला है, किसी को कैंसर की बीमारी है, वो अपना पैसा खर्चा करके उसका इलाज करा रहा है, उसका ट्रीटमेंट करा रहा है, उसका चिकित्सा करा रहा है। तो क्या ऐसा इंसान जन्नत के अंदर जाएगा? मेरे भाइयों, हमें से एक बात याद रखना, अगर
एक इंसान अगर सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक अगर वो नेकी का काम करे, अगर वो अच्छा काम करे और अगर उसके पास ईमान ना हो तो ऐसा इंसान जन्नत के अंदर जा नहीं सकता, ऐसा इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। तो पता ये चला इस्लाम को मानना पड़ेगा, ईमान लाना पड़ेगा, तौहीद के ऊपर ईमान रखना पड़ेगा। तौहीद के बगैर, इस्लाम और ईमान के बगैर कोई जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। मेरे भाइयों, हदीस सुनिए। अल्लाह के प्यारे नबी के जमाने में एक ऐसा इंसान था, एक ऐसा आदमी था जिनका नाम अब्दुल्ला बिन जदआन था। अब्दुल्ला बिन जदआन बड़ा सखी इंसान था, बड़ा फैयाज किस्म का इंसान था। मेरे भाइयों, अब्दुल्ला बिन जदआन के बारे में बताया जाता है, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वो हाजियों के लिए ये 1000 ऊंट ज़बा करके हाजियों को खाना खिलाया था। वो अब्दुल्ला बिन जदआन गरीबों को, भूखों को खाना खिलाया करता था। उनकी मौत हो गई। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, जो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, हजरत यानी अब्दुल्ला बिन जदआन के बारे में नबी से सवाल करती है, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला बिन जदआन के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या अब्दुल्ला बिन जदआन यानी जन्नत के अंदर जा दाखिल होगा? क्या वो जन्नत के अंदर जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, मेरी बीबी आयशा, अब्दुल्ला बिन जदआन जन्नत के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए कि वो दुनिया में अच्छा काम तो करता था, गरीबों को खाना तो खिलाता था, बेबसों की मदद तो क्या करता था, लेकिन वो दुनिया में अल्लाह पर ईमान नहीं लाया था, वो इस्लाम को कबूल नहीं किया था, इसलिए अब्दुल्ला बिन जदआन जन्नत के अंदर नहीं जाएगा। मसला क्या निकला? इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा। हातिम ताई, हातिम ताई के बारे में आप लोग जानते हैं ना, आज भी हातिम ताई बड़ा मशहूर है। हातिम ताई मुसलमान नहीं था, लेकिन अदी बिन हातिम, हातिम ताई का बेटा, हातिम ताई का लड़का अदी बिन हातिम ये मुसलमान था। हातिम ताई बड़ा फैयाज किस्म का इंसान था। हातिम ताई बड़ा अच्छा काम करता था, लोगों को खाना खिलाता था। जब इनकी मौत हो गई तो हातिम ताई का बेटा, उनका फर्जन अदी बिन हातिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं अपने बाप के बारे में। तो अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया था कि ए अदी बिन हातिम, तुम्हारा बाप जन्नत के अंदर नहीं जाएगा, इसलिए कि वो हालत कुफ्र में उसका इंतकाल हुआ था। तो मसला ये साबित हुआ, इस्लाम को लाए बगैर कोई जन्नत के अंदर नहीं जा सकता। अल्लाहु अकबर। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, कि ऐ लोगो इस्लाम ही तो वो दीन है। ऐ लोगो, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इस्लाम ही तो वो दीन है कि अगर कल कयामत के दिन अगर कोई इंसान इस्लाम को छोड़े बगैर अगर किसी दूसरा धर्म लेकर अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके दीन को और उसके धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेगा। वमई यब्तगी गैरुल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। ऐ लोगों, कल कयामत के दिन जो इंसान इस्लाम को छोड़कर दूसरा दीन लेकर अल्लाह के पास जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसका दीन कबूल नहीं करेगा, उसका दीन स्वीकार नहीं करेगा। इस्लाम को मानना पड़ेगा। अगर एक इंसान, अगर अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में जमीन व आसमान भरकर अगर सोना दे दे और वो अल्लाह की राह में अगर उसको खर्च कर दे और अगर उसके पास ईमान ना हो, अगर वो मुसलमान ना हो, इस्लाम के मानने वाला ना हो, तो ऐसा शख्स मेरे भाइयों जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। चलिए और आगे आइए, एक बात याद आ गई मुझे, पहले ये बता देता हूं फिर दूसरी चीज पर आपको लेकर आऊंगा। इस्लाम, आज इस्लाम के बारे में सोशल मीडिया पर बताया जाता है, यार इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। बताया जाता है कि नहीं बताया जाता? यार इस्लाम तो 1400 साल पहले आया। इस्लाम के बारे में आज सोशल मीडिया पर आज वो लोग, नाम नहीं बताऊंगा मेरे भाइयों, नाम नहीं बता सकता, पाबंदी है मेरे ऊपर। अगर आज मैंने आपके सामने नाम बता दिया उन लोगों का तो मेरे भाइयों कल मेरा भी वही हाल, वही हश्र किया जाएगा जो मौलाना जज्जीज के साथ किया गया है। लेकिन समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। आज वो लोग तो इस उम्मीद में हैं
कि एक एविडेंस मौलवी तनवीर के खिलाफ बस मिल जाए, एक दलील, एक सबूत से मौलवी तनवीर के ताल्लुक से मिल जाए। मेरे भाइयों, तब से उन लोगों की नज़र में मैं हूं जब नुपुर शर्मा के ताल्लुक से मैंने सबसे पहले मैंने सामने आया था और नुपुर शर्मा को मैंने जवाब दिया था। तो बता क्या रहा था? आज लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, अरे यार मुसलमान तो, इस्लाम तो 1400 साल पहले आया, मुसलमान तो पहले हिंदू थे, इनके बाप दादा हिंदू थे, इनकी पुरखें हिंदू थे। आज बताया जाता है, मैंने चैलेंज किया हूँ इन लोगों को, आज भी चैलेंज करता हूँ डंके की चोट पर, और जब तक जिंदा रहूंगा इन लोगों को मैं जवाब देता रहूंगा और चैलेंज करता रहूंगा कि अगर तुम लोगों ने अपनी मां का दूध पिए हो तो सोशल मीडिया पर क्यों, सिर्फ सोशल मीडिया पर क्यों? इस लाइट को बंद कर सकते हैं? सामने में क्या लगा देते हैं ये लोग? तो सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर क्यों और टेलीविजन के डब्बे पर बैठकर क्यों? आओ तुम अपनी किताबें लेकर आओ, तुम लोगों की जितनी भी किताबें हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कल के पुराण, भगवत पुराण, पुराण, भविष्य पुराण, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भागवत गीता वगैरह वगैरह, जाओ जितनी भी किताबें हैं सारी किताबें लाओ और मैं आऊंगा, तुम अपनी किताबें लाओ, हम कुरान को लेकर आएंगे, फिर तुम अपनी किताबों से साबित करना, हम कुरान से साबित करेंगे, फिर फैसला हो जाएगा कि इस्लाम 1400 साल पहले आया या इस्लाम ही सबसे पहले आया, तब ना फैसला होगा। लेकिन नहीं, मैदान में आना नहीं चाहते हैं वो लोग, डिबेट में आना नहीं चाहते हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर तहरीरें लिखते हैं। मेरे भाइयों, और आपको एक बात बताऊं, वो जो आज तक का न्यूज़ एंकर, नाम जानते हैं? अंजना ओम मोदी, सॉरी माफ कीजिएगा, मोदी नहीं, कश्यप, अंजना ओम कश्यप, देखे होंगे, हमेशा ठोंठ में 14 किलो लिपस्टिक लगा के रखती है। ये अंजना ओम कश्यप ने इस्लाम के ताल्लुक से देखिए क्या सोचती है वो। असदुद्दीन अवैसी उनसे सवाल कर रही है, आज भी वो वीडियो मेरे मोबाइल के अंदर मौजूद है। ये अंजना ओम कश्यप ने असदुद्दीन अवैसी साहब से सवाल कर रही है कि असदुद्दीन साहब, वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन आया है, लोगों ने अपना धर्म के अंदर, अपना मजहब के अंदर परिवर्तन लाया है, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इस्लाम के अंदर भी परिवर्तन आना चाहिए? पर्दे को सामने रखते हुए ये इंटरव्यू ले रही थी, पर्दा को सामने, यानी ये इनडायरेक्टली वो कहना चाहती है अंजना ओम कश्यप असदुद्दीन अवैसी को, क्या इस्लाम इस कानून को हटा नहीं सकता कि मुसलमान घराने की औरतें भी बगैर पर्दा, बगैर हिजाब में वो चल फिर सके, जीन्स पैंट और टॉप और टी शर्ट पहनकर वो जिंदगी गुजार सके? वो असदुद्दीन अवैसी को ये कहना चाह रही थी, पर असदुद्दीन अवैसी ने जो उनका जवाब दिया, मैंने भी उनको जवाब दिया था, क्या अंजना ओम कश्यप आप ये कहती हो कि वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन आया है? मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं, मैं भी मानता हूं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि मैं पढ़ता हूं कि वक्त के साथ साथ हर धर्म के अंदर परिवर्तन आया है। उन लोगों के अंदर जिन लोगों ने अपने बाप दादा की परंपरा को अपना धर्म बना लिया हो, लेकिन इस्लाम 1400 साल नहीं, बल्कि इस्लाम शुरू से लेकर आज तक बिल्कुल वैसा ही है, और इस्लाम के अंदर तब्दीली, चेंजिंग लाना मुमकिन नहीं है। जिस तरह सूरज बरसों से पूरब की तरफ निकलता है और पश्चिम की तरफ डूबता है, कोई माई का लाल नहीं है, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि सूरज को यानी पश्चिम से निकाले और पूरब के अंदर डुबोए, उसी तरह इस धरती के ऊपर, इस दुनिया के अंदर किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो इस्लाम का एक कानून भी परिवर्तन करके दिखाए। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर बयान फरमा दिया है कि अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। चलिए, बात उधर आपको लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, अगर उधर चला गया तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी, और जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ ये टॉपिक मेरा छूट जाएगा, उसको साइड में रखिए। बस इतना याद रखिए कि मुसलमान यानी इस्लाम को कबूल किए बगैर और ईमान को लाए बगैर कोई इंसान जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। चलिए दूसरी चीज पर जरा गौर कीजिए। ऐ लोगों, जन्नत में ले जाने वाले आमाल में से दूसरा काम, दूसरी चीज ये है, इस्लाम को कबूल करने के बाद, ईमान ले आने के बाद,
यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आने के बाद दूसरा काम यह है कि इस्लाम के ऊपर आपको साबित कदम रहना पड़ेगा, ईमान के ऊपर आपको साबित कदम रहना पड़ेगा। अब इस बात को इस तरह समझ सकते हैं, बहुत ही आसान भाषा में और आसान तरीके से मौलवी तनवीर आपको समझा कर जाता है। मेरे भाइयों, अगर कोई इंसान इस्लाम को कबूल कर ले और कबूल कर लेने के बाद अगर वो दीन के ऊपर साबित कदम ना रहे और अगर वो ईमान के ऊपर साबित कदम ना रहे तो ऐसा मुसलमान भी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। हर इंसान जो जन्नत में जाना चाहता है, ईमान ले आने के बाद, इस्लाम कबूल करने के बाद उनको इस्लाम के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा, उनको तौहीद के ऊपर साबित कदम रहना पड़ेगा। लेकिन मेरे